ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। सो जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार जो चेंजेस हैं, लगातार जो ज़बरदस्त न्यूज़ हैं, ख़तरनाक न्यूज़ हैं, वो मीडिया में वायरल हो रही हैं। और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट कि कुछ लोग उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, व्यूज़ लेने के लिए फेक न्यूज़ को प्रमोट किया जा रहा है। हेडलाइंस ऐसी लगाई जा रही हैं, बच्चे डर रहे हैं, उन वीडियोस को ज़्यादा देख रहे हैं। तो भाई दो फेक बड न्यूज़ हैं जो सबसे ज़्यादा यूट्यूब फेसबुक पे चल रही हैं, उनको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप बच सकें कि कनाडा में क्या चेंजेस हैं और क्या चेंजेस नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ जो फेक न्यूज़ चल रही है कि जो बीसी है उन्होंने स्टूडेंट को बैन कर दिया है, कॉलेजेस को बैन कर दिया है। तो भाई ऐसा नहीं है। बीसी ने, ब्रिटिश कोलंबिया ने नए कॉलेजेस की रिक्रूटमेंट बंद कर दी है, उनको बैन कर दिया है। और जो पुराने कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस को अलाउड रहेगा। और बीसी में गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस काफ़ी हैं, इतने प्राइवेट कॉलेजेस नहीं हैं। सो उन सब में अलाउड रहेगा, जितने भी फेमस कॉलेजेस को आप जानते हो। उसमें ट्रिपल पी के कॉलेजेस भी ना के बराबर हैं। सो नथिंग टू वरी एट ऑल। प्राइवेट कॉलेजेस जो नए खुले थे, जिन्होंने आगे जाके बिजनेस करना था, उनको बैन कर दिया। और जो पुराने प्राइवेट कॉलेज हैं भी जिनमें बच्चे जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू किया जाएगा और उसके लिए अलग से इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी सेट की जाएगी। मतलब बढ़ाई जा सकती है, 6 ईच किया जा सकता है, 6.5 किया जा सकता है, ऐसी चेंजेस हो सकती हैं। बट ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश कोलंबिया में स्टूडेंट नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और इंतजार करें सिर्फ इसलिए कि क्या चेंजेस आती हैं, डॉक्यूमेंटली क्या लॉ बनता है, क्या रेगुलेशंस बनती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें और सही जगह अप्लाई करें। ब्रॉडवे के इस चैनल का मकसद यही है कि अप्लाई चाहे आप हमारे से करें, कहीं से करें, हमारे पास करते हैं तो हम चीज़ों को मेक श्योर करके चलेंगे। बट अगर आप किसी और के पास भी कर रहे हैं तो आप इन्फॉर्म्ड रहें, नॉलेज्ड रहें, ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो। सेकंड फेक न्यूज़ जो वायरल हो रही है कि क्यूबेक के अंदर अटेस्टेशन लेटर नहीं चाहिए। ये बहुत से अनपढ़ एजेंट्स ने प्रमोट किया कि क्यूबेक के अंदर अटेस्टेशन लेटर नहीं चाहिए क्योंकि वहां पर CAQ ऑलरेडी क्यूबेक देता है। तो भाई ये टोटली रॉन्ग न्यूज़ है। क्यूबेक के अंदर भी अटेस्टेशन लेटर आपको चाहिए होगा। CAQ इज अ डिफरेंट पर्पस, अटेस्टेशन लेटर का डिफरेंट पर्पस है। CAQ इज अ कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द क्यूबेक, मतलब क्यूबेक गवर्नमेंट आपको आने के लिए अलाउ कर रही है, इनवाइट कर रही है। जो अटेस्टेशन लेटर है वो इस चीज के लिए दी जा रही है कि इन स्टूडेंट्स को हम अभी ले सकते हैं, ये स्टूडेंट हमारे पास आ सकता है, ये स्टूडेंट नहीं आ सकता। सो CAQ इज फॉर वेरियस अदर वीजा कैटेगरी ऑल्सो, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू स्टूडेंट्स, ठीक है नहीं। लेकिन जो अटेस्टेशन लेटर है इट इज ओनली लिमिटेड टू द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग इनटू अंडरग्रेड प्रोग्राम और या फिर कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं। मास्टर्स वाले इससे एग्जेम्प्टेड है। तो अटेस्टेशन लेटर आपको क्यूबेक में भी चाहिए और रेस्ट ऑफ द कनाडा में भी चाहिए। और ब्रिटिश कोलंबिया ने कहीं पर भी सबको बैन नहीं किया। सो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, अच्छे स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फेक स्टूडेंट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन फेक कॉलेजेस या छोटे कॉलेजेस या मतलब जो मल प्रैक्टिसेस वाले कॉलेजेस थे, उनके ऊपर मुश्किल आई है। तो उसके कारण डेफिनेटली एक बड़ा तबका स्टूडेंट्स का अफेक्ट होगा जो उन कॉलेजेस में अपनी सीट ले पाता था और अब सीट लेने के लिए दौड़ लगेगी। क्योंकि जो कॉलेजेस अगर मैं प्रेजेंटली जो देख पा रहा हूं उसमें से जो कॉलेजेस बचेंगे, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस दे आर रिक्रूटिंग ऑन द बेसिस ऑफ 6 ईच। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट 6 ओवरऑल 5.5 है, बट 5.5 एक मॉड्यूल में कुछ ही गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज लेते हैं, बाकी सारे ही 6 ईच लेते हैं। और ये जो ट्रिपल पी वाले कॉलेजेस थे या प्राइवेट कॉलेजेस थे, ये 2 में 5.5, एक मॉड्यूल में 5, इस तरह से स्कोर के ऊपर स्टूडेंट को एक्सेप्ट करते थे। तो अब ये जो स्टूडेंट है
जिसके 2 या 3 में 5.5 थे, जिसके एक मॉड्यूल में 5 थे, इनको सीट्स लेने में नए रूल के अंदर मुश्किल आएंगी। तो उनको तो मेरी एडवाइस है कि जिनका ज्यादा वीक स्कोर है, दे स्टार्ट वर्किंग अगेन फॉर द IELTS 6 सीट स्कोर, बिकॉज अब सीट्स लिमिटेड हैं, कॉलेजेस लिमिटेड हैं, लेकिन अप्लाई करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। सो बेटर है अपने स्कोर्स को इन्हेंस करके रखें ताकि आप अपनी पोजीशंस को, अपनी सीट्स को अच्छे कॉलेजेस के अंदर सिक्योर कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप कभी भी मिस ना करें। और ब्रॉडवे से अगर एप्लीकेशन लगाते हैं तो निश्चिंत होकर लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे अपडेट्स मैं आपको देता हूं, इन सब अपडेट्स को लेके हम खुद आपके केस का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान रखेंगे। सो यूके कल जो चेंजेस अनाउंस हुई हैं 30 जनवरी को, और खासकर वो सारी चेंजेस वर्क परमिट से रिलेटेड थी, टायर 2 वीजा से रिलेटेड थी। तो ऑलमोस्ट ये दोस्तों अब मान के चलो कि वर्क परमिट यूके बंद हो चुका है। आप किसी तरह के फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं, इसीलिए मैं आपको साफ शब्दों में ये कह रहा हूं, क्योंकि अब जो उन्होंने क्राइटेरिया से सेट कर दिए हैं टेक्निकली कंपनीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो सब क्राइटेरियाज को मीट कर पाना हर एक के लिए आसान नहीं होगा। और उसके बाद जो फाइल्स लगेंगी, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उनकी इंटरव्यू भी होगी, उनकी स्क्रूटनी भी होगी, एयरपोर्ट पे लैंडिंग होगी, तब भी उनसे क्वेश्चनिंग ज़्यादा होगी। तो भाई टायर 2 वीज़ा अवॉइड करना शुरू कर दें, अब उसको एक ऑप्शन ना मान के चलें और अपने स्टडी वीज़ा के प्रोफाइल के ऊपर वर्कआउट करें। आप यूके स्टडी वीज़ा पे विदाउट IELTS भी जा सकते हैं, विद IELTS भी जा सकते हैं, लो IELTS PT स्कोर के साथ भी जा सकते हैं, और स्पाउस और फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा वहम अपने दिमाग से निकाल दें कि आप स्पाउस और फैमिली के साथ नहीं जा सकते। आप बिल्कुल जा सकते हैं रिसर्च प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने प्रोफाइल्स को लेकर ब्रॉडवे की टीम को मिलें, अच्छे से चीज़ों को, सिचुएशंस को समझें और उसके अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशंस को प्रिपेयर करें। सितंबर इनटेक है जो लोग स्पाउस जाना चाहते हैं उनके लिए, और उनको अभी से अपने प्रोफाइल्स के ऊपर वर्कआउट स्टार्ट करना होगा, तभी वो पॉसिबल कर सकेंगे। क्योंकि स्पाउस पुराने वाले सिस्टम से नहीं चल रहा, नए वाले सिस्टम से चल रहा है, जिसमें रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन लेनी पड़ती है। रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए थोड़े से एफर्ट जो है कंसल्टेंट साइड से, हमारी साइड से ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए केस का हमारे पास एडवांस आना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑन द स्पॉट या कुछ 1-2 महीने पहले केस लेके आएंगे तो वो केस स्पाउस वीज़ा पे नहीं हो पाएगा, फिर वो जनवरी इनटेक के लिए चला जाएगा। सो बेटर है जो लोग स्पाउस एप्लीकेशंस लगाना चाहते हैं, दे शुड इनिशिएट देयर एप्लीकेशंस एज सुन एज पॉसिबल। ब्रॉडवे टीम से मिलें, विद और विदाउट IELTS यूके स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं। वर्क परमिट पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, उस पर जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और रिस्केबल हो जाएगा, तो कहीं पर अपना पैसा ना गंवाएं, किसी एजेंट को लाखों रुपया ना दें, मेरी हाथ जोड़कर आपको विनती है, क्योंकि नए रूल्स आपको शायद सपोर्ट नहीं करेंगे। आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, ताकि कोई भी जरूरी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।